सर्दियों में हमारी हील्स क्यों क्रैक हो जाती है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो फिजा में नमी की कमी है। कुछ लोगों की स्किन वैसे ही ड्राई होती है और ना सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में भी उनकी हील्स क्रैक्ड ही रहती हैं। एक अच्छा मॉइस्चराइजर रूटीन में आपने यूज़ करना है। तो रात में आपने ऐसे करना है कि कोई अच्छी पेट्रोलियम जेली अपनी हील्स पर और बाकी सारे पाँव पर भी अच्छी तरह से मसाज करके आपने लगा लेनी है। पार्लर से अपना मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी स्किन खुद से ही मॉइस्चराइज करें और उसकी केयर करें। सर्दियों में हमारी हील्स क्यों क्रैक हो जाती है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो फिजा में नमी की कमी है। दूसरी वजह समटाइम्स कुछ लोगों की स्किन वैसे ही ड्राई होती है और ना सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में भी उनकी हील्स क्रैक्ड ही रहती हैं। और इसके अलावा हम समटाइम्स वूलन सॉक्स पहन रहे होते हैं सर्दियों में, जो हमारी हील्स को और भी ज्यादा खराब कर रही होती हैं और एक्जिमा भी बना देती हैं। तो आज मेरी कोशिश है आपको वो सब टिप्स दूं जो हमें पता चले कि हमने किस तरह से सर्दियों में अपनी हील्स की केयर करनी है, ताकि ये मसला हमें कम से कम परेशान करे। और ना सिर्फ वो लोग जो ड्राई स्किन के मसाइल की वजह से इस मसले का शिकार हैं, बल्कि आम लोग भी जिनको सिर्फ और सिर्फ विंटर में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि अगर आपकी हील्स क्रैक्ड हैं या अगर आपके पाँव सिंपल भी हैं, ज्यादा क्रैक नहीं भी हुई हील, तो आपने अच्छी सी केयर करनी है अपने पाँव की और उसमें एक अच्छा मॉइस्चराइजर रूटीन में आपने यूज करना है। आपने दिन में 1 या 2 दफा, आपको जब भी टाइम मिले, आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने पाँव पर लगा लेना है। और रात के वक्त स्पेशल केयर की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आपके पाँव रेस्ट कर रहे होते हैं और आप जो भी चीज अप्लाई करेंगी उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो रात में आपने ऐसे करना है कि कोई अच्छी पेट्रोलियम जेली अपनी हील्स पर और बाकी सारे पाँव पर भी अच्छी तरह से मसाज करके आपने लगा लेनी है और कोई ऐसी चीज उसके ऊपर पाँव पर चढ़ा लेनी है कि आपके बिस्तरे के साथ ये सारी चीजें लगकर उतर ना जाएं। बेस्ट तो ये है कि आप कोई पॉलीथीन का रैप यूज कर लें। समटाइम्स स्टिकिंग शीट्स मिलती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है तो सिंपल एक लिफाफा या शॉपर जिसको हम कहते हैं, ये प्लास्टिक बैग जिसे कहते हैं, वो भी आप अपने पाँव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और आप ये लगाने के बाद आप सुबह उठकर नीम गर्म पानी में, गर्म पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट नीम गर्म पानी हो, और उसमें आप 10 से 12 मिनट के लिए अपने पाँव भिगो दें। और फिर फाइलर लेकर, या पंजाबी में झावा जिसको कहते हैं, या प्यूमिस स्टोन होता है, जो भी आप उसको कहते हैं, वो लेकर आप उससे अपने हील्स को रगड़ लें अच्छी तरह से। जो डेड स्किन है उसके ऊपर से रिमूव कर लें। एहतियात ये करनी है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव रगड़ना नहीं है, वरना आप अपने पाँव पे जख्म भी बना सकते हैं। तो एहतियात से और जेंटल हैंड से आपने ये रगड़ कर अपनी स्किन जो सी है ऊपर से नीट कर लेनी है। और फिर उसके बाद टॉवल से डैब ड्राई इसको कर लें, लाइट सा इसके ऊपर प्रेस करके टॉवल से ड्राई करके थोड़ी देर खुले हवा में इसको 5 से 7 मिनट पाँव को रहने देने के बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाकर कॉटन की सॉक्स पहन लें और अपने जूते पहनकर जो भी आप काम के लिए जा रहे हैं आप जा सकते हैं। अगर आप इस टिप को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएंगे तो इससे आपकी हील्स ना सिर्फ ठीक हो जाएंगी, बल्कि दोबारा ये मसला नहीं दरपेश होगा। तो आप लगातार करें यहाँ तक कि आपकी हील्स बिल्कुल ठीक हो जाए। और जब एक दफा हील्स ठीक हो जाएंगी तो आपने मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना नहीं भूलना। रूटीन में मॉइस्चराइजर यूज करें। अगर ये टिप आप यूज करेंगे तो आपको बार बार पार्लर से अपना मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपनी स्किन खुद से ही मॉइस्चराइज करें और उसकी केयर करते रहें।